हाय फ्रेंड्स। तो आ, बात करते हैं यार इस वीडियो में। क्वेश्चंस देखते हैं, ये जो ग्राफ वाली सिचुएशंस मैंने समझाई थी इसके इस पे बेस्ड। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 इज, हमें बताना है कि मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+6, ओके, अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है। ये जो कर्व है इस पे हमें बताना है कि मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट अबव एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ यार? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एक्स एक्सिस है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें ए ग्रेटर देन जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ मैंने बताया था, 3 ग्राफ बनते थे। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा लेस देन जीरो, मतलब थर्ड वाली सिचुएशन। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है। ये आपको एनालाइज करना है ये चीजें, क्वाड्रेटिक को देख के कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आप ग्राफ फिगर आउट कर लिया तो चीजें थोड़ी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसने पूछा क्या, मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट अबव एक्स एक्सिस। तो अबव एक्स एक्सिस पे मिनिमम हाइट क्या होगी, मतलब ये जो पॉइंट है, ये लेट्स से एच है, तो ये एच क्या होगा। तो देखो हमने डिस्कस किया था, या चलो छोड़ो इसको, हम यहाँ से ही निकालते हैं। ये एच क्या है, ये एच इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। यही तो भाई मिनिमम वैल्यू है इस ग्राफ की, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें इसकी। इनडायरेक्टली यही बोला था सवाल में। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने दो तरीके बताए हैं। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। कैसे लिखा भाई मैंने इसको, होल स्क्वायर बना दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, तो ये बनना चाहिए था, पर +6 था तो मैंने 2 और ऐड किया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? देखो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता। मतलब y मिनिमम क्या होगा, y मिनिमम होगा 0+2, मतलब 2। मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू है ये है 2। मतलब ये हाइट क्या होगी, हाइट होगी 2। ठीक है, 2 यूनिट्स फ्रॉम। देखो भाई मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की इसको दर्शाती है कि भाई इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वो दर्शाता है कि ये किस पॉइंट पे आई है। मतलब एक्स इक्वल टू टू पे ये पॉइंट जो होगा, ये एक्स इक्वल टू 2, 2 है। मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू आई 2। ओके, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज एट व्हाट एक्स दिस मिनिमम वैल्यू इज अचीविंग। तो ये इसके मतलब है भाई। ठीक है। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है। अब यार इसमें उल्टा पूछा है, इसमें पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, मैक्सिमम हाइट पूछी मतलब ए लेस देन जीरो होगा इस बार। ठीक है। तो -x² बिल्कुल सही, +6x-5। चलो ठीक है। देखो ये x, ये मतलब ये कैसी सिचुएशन है, ए लेस देन जीरो है। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकालूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा आएगा, रुको, डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव आएगा यार। ठीक है। देखो b² 36 -20 मतलब 16। ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये सिचुएशन बनेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप का कुछ ये ग्राफ होगा, ए लेस देन जीरो है बट डी मेरा पॉजिटिव है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब मुझे ये पॉइंट निकालना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली। ठीक है, ये पॉइंट निकालना है मेरे को। तो ये पॉइंट क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो सेम तरीका है, या तो आप वो बना लो, स्क्वायर, स्क्वायर बना सकते हो। तो देखो स्क्वायर बनाते हैं इसका। तो इसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो अ, ठीक है, ये बनेगा, देखो x-3 समथिंग बनेगा। x-3 का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये कितना आएगा, x² -6x, सॉरी, हाँ, x² -6x +9। तो मतलब इसको मैं माइनस कर दूं यहाँ पे। ठीक है। तो -x² +6x -9, पर ये है -5, मतलब यहाँ 4 आना चाहिए। ओके। तो ये मेरा
इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर बनाना होता है और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचानी होती है ताकि ये चीज़ मेरी डिसाइसिव हो जाए। ठीक है, तो देखो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है भाई, ये मिनिमम जीरो ही हो सकता है। तो ये मिनिमम अगर जीरो होगा तो इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, इसके अलावा इसको आप कुछ भी रखोगे तो ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा, तो ये 4 से छोटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। मतलब ये जो हाइट है ये 4 है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये होगा 3,4। क्यों, 4 तो है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और 3 जो है वो किस एक्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो भाई मैं एक्स को जब 3 रखूंगा तो ये पूरी चीज बनेगी जीरो, और तभी ये मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। तो मतलब x इक्वल टू 3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो है 4, इसका ये मतलब। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4 जो हमें निकालना था। ठीक है जी, ओके। एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा टाइम है हमारे पास। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं इसमें बस हिंट दूंगा आपको, आप सॉल्व करना। और आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप कमेंट्स में लिखना, या आंसर भी जो भी आएगा वो कमेंट्स में लिखना, वैसे मैं बता दूंगा आंसर आपको इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है यार कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ए फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू +2x। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन। ठीक है, एक और दूसरा फंक्शन है जी एक्स मान लो। हम्म, इसकी मिनिमम वैल्यूज है। ठीक है, तो सवाल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मुझे ए की वो वैल्यू बतानी है। फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, जिसके लिए ये जो फंक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी हो इसकी मिनिमम वैल्यू से। देखो यार, इसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि इसका ए जो है वो लेस देन जीरो है। तो मैंने बताया था ए लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होती है। सिमिलरली इसका ए पॉजिटिव है, मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी होगी। तो बेसिकली जो ये सिचुएशन है मैं बता देता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू, ये ऐसे बन रही है कि ये एफ एक्स है मेरा और ये जी मेरा जी एक्स होगा। तो बेसिकली मुझे ए की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी रहे। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, मैं बस हिंट दे देता हूँ। तो आप बस कुछ मत करो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी ए, मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए, ये आप निकाल के देखना। और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, वो आएगी 10 - 2a - a²। तो बेसिकली आपका जो सवाल होगा वही, आपका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कि मेरा ए जो है वो शुड बी लेस देन 10 - 2a - a²। ठीक है, ये मेरी इनइक्वालिटी बनी। तो ये इनइक्वालिटी बनी तो इसको सॉल्व कर लेंगे यार आसानी से। a² +3a -10 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो मतलब a+5 और a - 2 शुड बी लेस देन 0। तो ये आ जाएगा मेरा -5 से 2 के बीच में a की वैल्यूज। ठीक है, बट ये मेरा नॉन इंक्लूसिव होंगे क्योंकि लेस, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है ये। तो मतलब मेरा मैक्सिमम ए की क्या वैल्यू होगी, इंटीजर में 1 होगी ना, 2 तो अलाउड ही नहीं है भाई क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है सॉरी। तो मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल है वही पूछा था मुझसे। आई होप मैंने बताया था ये चीज़। तो मुझसे पूछा था कि ए की क्या मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये करेगा 1 के लिए, 2 के लिए नहीं करेगा क्योंकि 2 इज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और हमें इंटीजर बताना था तो मैक्सिमम इंटीजर होगा 1। तो आई होप आपको समझ में आएगा, एक बार इसको गो थ्रू करना सवाल को, मैंने सिचुएशन समझा दी।
ठीक है, फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बताना। तो इतना ही था यार इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।